जय हिंद दोस्तों। अभी दिल्ली में हाल ही में जो चांदनी चौक यानी के आसपास कह सकते हैं कि शीशगंज गुरुद्वारा के नज़दीक या लाल किला के नज़दीक या उस एरिया में जो भी आतताइयों द्वारा, आतंकवादियों द्वारा, भारत के दुश्मनों के द्वारा जो बम विस्फोट हुआ, जिसमें न जाने कितने निर्दोषों की जान गई, तो मेरे मन में कुछ विचार आया कि क्या हमारे शासन व्यवस्था में या हमारे सामाजिक व्यवस्था में या हमारे राजनीतिक व्यवस्था में या हमारे धार्मिक व्यवस्था में क्या कमी है कि लोग भारत के ही हैं, इसी देश का अन्न पानी हवा सब कुछ पीते हैं, लेकिन इसी देश को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। तो दोस्तों, मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, ठीक है। कहते हैं कि भारत की एकता धर्म से नहीं, विचार और मानवता से बनती है। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि आतंकवादी का कोई जाति नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद होता है। कहते हैं जब हर नागरिक शिक्षित, सुरक्षित और सम्मानित महसूस करेगा ना, तभी हमारा देश इजराइल, जापान, चीन, अमेरिका, दुबई बन सकता है। तो इसी पे मैंने 10 पॉइंट दोस्तों लिखा है। आज थोड़ा सा मैं देख करके बोलूँगा 10 पॉइंट, काफ़ी, क्योंकि ये राष्ट्रीय मुद्दा है और मैं चाहता हूँ ये वीडियो सरकार के पास भी पहुँचे और हमारी बातों को गौर करके देखें कि जो भी पॉइंट हमने यहाँ इंडिकेट किया है वो क्या इस पर काम हो रहा है, या आप लोग इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो पहला जो मैंने पॉइंट बनाया है दोस्तों, वो है शिक्षा प्रणाली में सुधार। हाँ दोस्तों, शिक्षा प्रणाली में सुधार। कहते हैं कि स्कूलों में मानवता का पाठ होना चाहिए, संविधान को पढ़ाया जाना चाहिए, वैज्ञानिक सोच पैदा करना चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग को मजबूत करना चाहिए, चरमपंथी विचारों से बचाने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करना चाहिए हर विद्यालय के अंदर। जापान की तरह डिसिप्लिन, जिम्मेदारी और नागरिक की वैल्यू, नैतिकता को पाठ्यक्रम में यानी करिकुलम में शामिल करना चाहिए। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों, तो ऑनलाइन कट्टरपंथ रोकने के लिए, ऑनलाइन जो कट्टरपंथी है, रेडिकल जिसको कहते हैं, उसको रोकने के लिए साइबर सर्विलेंस की व्यवस्था करना चाहिए, जिसमें आपको कहते हैं कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ नहीं देना चाहिए, हेट न्यूज़, हेट स्पीच से बचना चाहिए, कट्टरपंथी विचारों को सख्ती से मॉनिटरिंग करना चाहिए, युवकों को जो रेडिकली रूप से ग्रस्त हो जाते हैं उसको बचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर आधारित मॉनिटरिंग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, मीडिया की जिम्मेदारी, यानी तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों, मीडिया की जिम्मेदारी। कहते हैं कि मीडिया में जो रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी है वो तय होनी चाहिए। किसी धर्म या समुदाय को दोष देने वाली रिपोर्टिंग से बचना चाहिए।
तथ्य आधारित, संतुलित और सकारात्मक कंटेंट को बढ़ावा देना चाहिए। हेट स्पीच पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अब जो पॉइंट है दोस्तों, चौथा पॉइंट, सभी समुदायों के बीच भरोसा बढ़ाने वाली नीतियां बननी चाहिए, जैसे मोहल्लों, स्कूलों और कॉलेजों में इंटरफेथ कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम को चलाया जाना चाहिए। ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां हर धर्म के लोग अपने को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। रोजगार और गरीबी हटाने के कार्यक्रम, यानी 5वां पॉइंट दोस्तों, रोजगार और गरीबी को हटाने का कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। बेरोजगारी चरमपंथी का बड़ा कारण है दोस्तों। हाँ दोस्तों, बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिसके कारण लोग आतंकवाद की दुनिया में, गैर जिम्मेदारी नागरिक बनने में, चोरी डकैती करने में बहुत बड़ा योगदान है इसका। सरकार को युवकों के लिए अधिक से अधिक स्किल्स ट्रेनिंग, स्टार्टअप सपोर्ट, टेक्निकल एजुकेशन की बढ़ावा देना चाहिए। कहते हैं बड़ी कंपनियों में, जैसे एमएनसी कंपनी है, उसमें रोजगार पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना चाहिए। अब जो पॉइंट है दोस्तों, वो छठा पॉइंट होगा, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों को आधुनिकीकरण करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे समाज के लिए। पुलिस को और या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है हमारा, उसको आधुनिकीकरण से लैस कर देना चाहिए। आधुनिक तकनीकी मुहैया कराना जाना चाहिए। एजेंसियों का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। इजराइल की तरह त्वरित प्रतिक्रिया होना चाहिए। डाटा एनालिटिक्स पर फोकस करना चाहिए या डाटा उपलब्ध कराना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे देश में। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है सीमा प्रबंधन, बॉर्डर सिक्योरिटी। जो हमारे देश के अंदर बाहर से जो विदेशी घुस आते हैं और यहाँ डुप्लीकेट आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड नेताओं के कारण बना लेते हैं, इससे हमारे देश में भी आतंकवाद बढ़ने का एक प्रमुख कारण है। सीमा प्रबंधन, बॉर्डर सिक्योरिटी मजबूत करना, ड्रोन और सेंसर या एआई सर्विलेंस का व्यवस्था होना चाहिए। हर सीमा पर ड्रोन का व्यवस्था, सेंसरशिप की व्यवस्था और एआई आधारित जो सर्विलेंस है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अवैध हथियार और नकली नोट पर रोक लगनी चाहिए। इतना ही नहीं, देश में 100 रुपया से ज़्यादा नोट नहीं होना चाहिए। अगर 100 रुपया की नोट हो तो न काला बाजार होगा न हवाला बाजार होगा। इतना ही नहीं, 50,000 से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन पर उनको आधार कार्ड से लिंक कर देना चाहिए, जिससे देश को टैक्स में भी बढ़ोतरी होगी और ये हवाला कारोबार पर भी रोक लगेगी। और जो लोग गलत रूप से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या और कुछ करते हैं या दहेज प्रथा देते हैं, इस पर भी रोक लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, धार्मिक संस्थानों के साथ मिलकर पीस कैंपेन चलाना। हमारे देश में बहुत सारे धर्म या धार्मिक लोग हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो। सभी धार्मिक संस्थान मिलकर के पीस कैंपेन चलाना चाहिए अपने देश के अंदर और ये बता देना चाहिए हमारे देश में कि भाई सभी धर्मों में एकता है, तो भारत को कोई
क्षति तक नहीं पहुंचा सकता है दोस्तों। एक व्यक्ति के नाखून तक नहीं कोई काट सकता है। तो धार्मिक संस्थानों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी को तय करना होगा। साथ में इतना ही नहीं, हर धर्म के नेताओं के साथ मिलकर धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हाँ दोस्तों, सभी नेताओं के साथ धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इसका कैंपेन चलाना चाहिए, जिससे सभी धर्मों के लोगों के बीच एकता बन सके। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा में राष्ट्रीय एकता और शांति पर जागरूकता फैलाना चाहिए समाज के अंदर। और कहते हैं दोस्तों कि जब इस तरह की बात होगी तो ये 9वां पॉइंट, समुदाय आधारित पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग होना चाहिए दोस्तों। इसके तहत सरकार को पुलिस और नागरिक के बीच मजबूत संबंध कैसे बने उस पर फोकस करना चाहिए। आज के डेट में हमारे देश में जो अंग्रेजों ने कानून बना रखा था, जो उनके व्यवहार था, अभी तक वही चल रहा है। एक पुलिस को एक आम आदमी अगर देखता है तो थाना में जाने की हिम्मत नहीं करता है। पुलिस की व्यवस्था हमारे देश में अगर सुधर जाए, वो आम पब्लिक की तरह हो जाए। आप देखेंगे हमारे देश में पुलिस की अगर बात करें तो अगर कोई रेडी पट्टी वाले हैं तो उनका अगर कुछ खाते हैं, लेते हैं, तो मोस्टली जो है पैसा भी नहीं देते हैं। तो आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। जब अपने पर ईमानदारी बनेंगे तो तभी आपके प्रति लोगों पर विश्वास जमेगा। तो पुलिस को घूसखोरी से बचना चाहिए, पुलिस को जनता का सेवा करने पर तत्पर होना चाहिए। ये सरकार को बखूबी ध्यान देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, पुलिस और नागरिक के बीच मजबूत संबंध बनेंगे। अपराध और चरमपंथी के प्रति जबरदस्त रोकथाम लगेगा। लास्ट पॉइंट यानी 10वां पॉइंट दोस्तों, राष्ट्र भावना और एकता पर राष्ट्रव्यापी अभियान। हाँ दोस्तों, राष्ट्र भावना और एकता पर राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत करना पड़ेगा। जैसे चीन, जापान और इजराइल की तरह तब हम बन पाएंगे। देश को पहले स्थान पर रखना पड़ेगा, तब कोई धर्म होगा, कोई जाति होगा, कोई रंग होगा, कोई रूप होगा। इस पर फोकस करना पड़ेगा। धर्म जाति दूसरे का भाव को विकसित करना पड़ेगा, एक दूसरे में इमोशंस को पैदा करना पड़ेगा। स्कूलों में देश के प्रति आधारित प्रोजेक्ट चालू करना पड़ेगा। जैसे एनसीसी है, एनएसएस है, इसको ज़बरदस्त तरीके से बढ़ावा देना पड़ेगा। अगर ये 10 पॉइंट अच्छा लगे दोस्तों तो आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, और जितने भी राजनेताओं हैं, हमारे देश के कानून बनाने वाले लोग हैं, हमारे देश को कानून को पालन कराने वाले लोग हैं, या जो भी डिपार्टमेंट हैं, जो भी समुदाय हैं, जो भी रसूखदार लोग हैं, इस 10 पॉइंट पर अगर ध्यान दें तो मुझे लगता है कि ये जो आतंकवाद की समस्या है, चरमपंथी की समस्या है, जातिवाद की समस्या है, ऊंच नीच की जो बात हो रही है, इसमें 100% कमी आएगी। तो मैंने अपने विचार को रखा, क्योंकि आज मैं जब अपनी ड्यूटी से आ रहा था तो मेरे दिमाग में इस बात को आया कि तभी मैंने नोट लिखना शुरू कर दिया, पॉइंट आता गया, और जो विचार आए वो मैंने आपके सामने में प्रस्तुत किया। तो दोस्त कहते हैं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, भारत सरकार तक पहुंचाएं, राज्य सरकार तक पहुंचाएं, और इस पॉइंट में अगर किसी भी तरह की और आपको ऐड ऑन करना है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा जोश बढ़ेगा, आप लाइक करेंगे तो मेरा जोश बढ़ेगा।
ताकि मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके पास लेकर आऊँ जोश के साथ। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।